हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। ये दिन है और दिन है शुक्रवार का। बच्चे आ गए हैं स्कूल से। तो ये देखिए, बच्चे आ गए हैं स्कूल से और मैंने आज किया है अपना मेकअप। थोड़ा मुझे जाना है बाहर। तो कैसी लग रही हूँ? तो मैं अपने से मेकअप करी हूँ, तो मुझे अभी इतना कुछ आता नहीं है। तो ये देखिए, सिंपल सा। अपने अपने बैग उठा के सही जगह पे रखो। चलो। अरे पहले कब बैग तो उठा के रखे आओ अपने अपने। वैसे ही पूरे हार सब सामान फैला देते। फिर बच्चे आ गए थे स्कूल। खाना पीना देने के बाद, शाम का खाना बनाने के बाद, ये नाइट का टाइम है। तो मैं पका रही हूँ दूध और मैं खाने में बनाई थी दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। क्योंकि मुझे आज मैं सोची कल मेरा व्रत है, हरछठ है। तो हालांकि हरछठ नहीं था कल, पर मुझे लगा कि कल हरछठ है तो मैं दाल चावल भी मेरे खाने का मन हो रहा था कि कल खाना नहीं बनेगा। तो मैं इसीलिए अपना दाल चावल बना ली हूँ। तो ये देखिए, मैं कर ली हूँ पूरे रात की क्लीनिंग। तो मैं रात को हमेशा इतना साफ़ करके ही सोती हूँ। तो पूरे बर्तन धुल गए हैं, जाली में रख दिए हैं। सिंक को भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर ली हूँ। अब इसको टॉवल से बाद में मैं पोंछ दूँगी। और ये देखिए, मैं पका रही हूँ दूध मंगाई थी आधा लीटर। तो मेरा दूध हो गया, पक गया है। और मैं खिड़की उड़की बंद करके चलिए सोने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ का भी दरवाज़ा क्यों नहीं बंद कर खाना? दूँगी। और ये सुबह का मॉर्निंग है। काहे नहीं लगी तेरे को भूख? पोहा नहीं खाना क्यों? क्योंकि वो सस्ता तीखा है। तीखा है? क्या खाएगा? रोटी सब्जी रोटी सब्जी। एक कान के नीचे बजा, चुपचाप नाश्ता कर। गधे। नहीं करूँगा। क्या बोला? नहीं करूँगा ना। ये सबसे बदतमीज लड़का है, ये बहुत गधा है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। जानू? मैं जा रही हूँ अभी और फिर प्लाट मैं में। चली तो गई थी मैं प्लाट में। देखूंगी आज क्या सब्जी है प्लाट में। तो सब्जी लेने जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे घर के अंदर कोई भी सब्ज़ी नहीं है, सिर्फ आलू है, टमाटर है, बस और कुछ नहीं। तो मैं सोची कुछ हरी सब्ज़ी ले आऊँ। तो ये देखिए, तो प्लाट में इतना इतना पानी भरा हुआ है। और गैया तो सब खा गई। देखिए भिंडी कितनी सुंदर थी। ये गैया इतना परेशान करके रखी है कि मैं क्या ही बोलूँ। देखिए सारी भिंडियों को कैसे गैया खाई है गाइस। भगवान कसम, इतनी मेहनत करो फिर जब गैया खा जाती है तो बहुत ही बुरा लगता है। क्या ही कर सकते हैं। और ये देखती हूँ गिलकी कितनी सारी लगी हैं। तो ये है गिलकी। ये भिंडी है। तो जो लगी हुई हैं उनको मैं तोड़ लूँगी। सारी तो गैया खा गई हैं। इतनी मेहनत करो, गैया खा जाती हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। और मेन बात ना, वहाँ पास हमारे गेट नहीं है ना, ये एक लकड़ी लगाए रहती हूँ गेट पे। तो वो लकड़ी को गैया गिरा देती हैं मुंडी से, सिंक से फंसा के गिरा देती हैं और घुस जाती हैं। तो पूरी सारी भिंडी तो खाली हैं। तो मैं जितनी लगी हुई हैं भिंडी उन सबको अच्छे से तोड़ लेती हूँ। तो गाइस इतनी भिंडी और 2 गिलकी निकली हैं। तो इतनी मेरी सब्ज़ी हो जाएगी। एक मैं आलू डाल लूँगी तो मेरी अभी दोपहर की तो सब्ज़ी हो जाएगी फाइनली। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। तो मैं भी जा रही हूँ। और मैं सब्ज़ी लेके आ गई हूँ। तो ये काफ़ी सारे कपड़े सूख गए थे, तो उनको मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और झाड़ू लग गई है मेरे घर में। तो मैं सोची थी पहले सब्ज़ी ले आऊँ तब फिर मैं पोछा लगाऊँ, क्योंकि वहाँ जाओ तो मिट्टी मिट्टी हो जाता पैर में। तो मैं पहले सब्ज़ी ले आई थी, इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो ये 2-3 बेडशीट कल्याणी धोई थी, तो उन सबको मैं अच्छे से दुना के फ़ोल्ड करके रखाऊंगी।
क्योंकि अगर ये ऐसी पड़ी रहेंगी तो पूरे घर में एक तो पहला पॉइंट है कि फैली फैली गंदा घर दिखनेगा, और धुनाई रखी रहेंगी तो देखने में भी अच्छे लगता है। और केयर से रखी रहेंगी तो काफ़ी दिन सर्विस देंगी। अगर इसकी केयर मैं नहीं करूँगी तो ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ लाओ ना तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा केयर से ही हर चीज़ लॉन्ग टाइम तक सर्विस देती है। तो ये जो बेडशीट है मेरी बहुत पुरानी बेडशीटें हैं, और मैं भी एक बेडशीट लाई तो पर वो अच्छी नहीं निकली। तो मेरा बेडशीट धुनाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो जितने सारे बर्तन रखे हैं उन सबको सही तरीके से मैं जमा दूंगी, क्योंकि ये कल रात के धुले हुए बर्तन हैं। अभी मैं नाश्ता के बर्तन नहीं धोई हूँ, क्योंकि मैं उठी थी तो फिर थोड़ा देर बाद, आज बच्चों की छुट्टी है तो मतलब सारा काम लेट ही चल रहा था। तो मैं पहले नाश्ता बनाई थी, नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं कुछ नहीं करी, कल्याणी लगाने लगी थी, झाड़ू घर समेटी, सोफ़ा वोफ़ा बनाई थी, और मैं बच्चों को थोड़ा पढ़ा रही थी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज स्कूल नहीं जाएंगे तो पूरे दिन शैतानी करते हैं, इतना शैतानी करते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो सारे बर्तनों को अच्छे से मैं सही जगह जमा के, और जितने ये बच्चे बीच में आ गया था पूछने तो मैं उसको बता रही थी कि ये लिखना है, ऐसे पढ़ो, तो उसको भी बीच बीच में देखते जा रही थी। और थोड़ा सा पोहा बचा तो उसको मैं कटोरी में खाली करके रख लूँगी, और जितने सारे सामान फैले हैं, चक्कू छिलनी, उन सबको मैं इकट्ठा कर लूँगी। दूध को मैं बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ, और प्लेटफॉर्म को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो पीछे जो टाइल्सें लगी हैं उन सबको भी मैं अच्छे से धो ले रही हूँ, जितना सारा कचरा है। तो अभी सिर्फ नॉर्मली कचरा समेटी हूँ, और बाद में अभी प्लेटफॉर्म को साफ़ करूँगी अच्छे से। तो जितने बर्तन हैं उनको मैं एक पानी से अभी धो ले रही हूँ, फिर फटाफट सारे बर्तन मांज लूँगी। तो मेरा विम जेल ख़त्म हो गया है, तो मैं इस समय निरमा से ही बर्तन धो रही हूँ। तो अभी मैं तो मार्केट नहीं जा पाऊँगी, मार्केट में 1 ही तारीख को जाऊँगी, तो 2-3 दिन की 4 दिन की बात है, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो अभी अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नहीं है उसका तो बाद में मतलब उसको तो क्या ही कर सकते हैं, तुरंत ही चाहिए। अगर ऑप्शन है तो मैं ज़्यादा मतलब अहमियत नहीं देती हूँ, क्योंकि यहाँ से मंगाओ 5 रुपए महंगा देते हैं, और इकट्ठा मॉल से ले आओ 2 ठो 3 ठो तो वो सस्ते पड़ जाते हैं। तो मैं 2 दिन अपना मैनेज करके बर्तन धो लूँगी। तो मेरे बर्तन धुल गए हैं, उन सबको धो धो के मैं जाली पे रख दूँगी। और कल्याणी लगा दी थी, जैसे आप झाड़ू आपको तो पता ही है, तो मैं लगाने लगी थी फटाफट पोछा। तो आज मेरा टाइम था हाथ से पोछा लगाने के लिए, तो मेरे से ऐसे बैठ के पोछा लगाते नहीं बनता, तो मैं पूरा एकदम नीचे ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता। मेरे पैरों में काफ़ी दर्द होने लगता है, और पेट में इतना दर्द होगा कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। तो मैं नॉर्मली ऐसे करके पोछा पूरे घर में लगा ली हूँ। तो एकदम हाथ से लगाओ तो बेहतर पोछा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो पोछा ओछा लगाने के बाद का टाइम है। नहा धो के आने के बाद किचन से अब मैं करूँगी फटाफट खाने की बनाने की तैयारी। तो मैं कट कर ली हूँ सब्ज़ी, तो भिंडी थोड़ी सी कम थी तो आलू और भिंडी मैं कट कर ली हूँ। और कट करने के बाद चलिए मैं चलती हूँ गैस की ओर, तो फटाफट बनाती हूँ सब्ज़ी। उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि अभी मेरी कल्याणी जाने वाली है पार्लर, तो उसकी टिफ़िन लगाना है, तो मैं उसी के लिए जल्दी जल्दी अपनी तैयारियाँ कर लूँगी। तो आइए चलते हैं सब्ज़ी फ्राई करने की ओर। तो मैं ले आई हूँ कढ़ाई। आयुष, आयुष क्यों शैतानी कर रहे हो, नीचे आ जाओ, आओ जल्दी। मैं डाल दी हूँ कढ़ाई पे तेल, और आज बच्चों की छुट्टी है तो इतना परेशान कर रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। बच्चे वहाँ स्कूल चले जाते थे तो आधी से ज़्यादा तो टेंशन ख़त्म हो जाती थी, इससे अच्छा तो बच्चे स्कूल ही चले जाए। बहुत शैतानी करते हैं, और इत्तेफाक बस ऐसा समय है कि लगातार 3 दिन छुट्टी है और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो अब बच्चों को झेलना है। और तो चलिए करती हूँ फटाफट सब्ज़ी फ्राई। तो कढ़ाई गरम हो गई है, तेल भी गरम हो गया है, तो बस मैं डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा सा मेथी डालूँगी,
और मैं ऐड कर दूंगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी को मैं एकदम सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, बाद में जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी। तो ये थोड़ी सी देसी भिंडी थी, अपने घर की भिंडी, तो उसको मैं ऐड करके ढक दी हूँ और इसको धीमे धीमे आंच से पकाऊंगी। अभी मसाले को साइड में रख देती हूँ। जिसमें सब्ज़ी रखी थी उसको भी मैं धो के साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि लगे हाथ अगर काम कर लोगे ना तो वो साफ़ सुथरा दिखता है। अगर सोचोगे बाद में करेंगे तो वो बहुत फैल जाता है। तो मैं लगे हाथ पूरा काम समेटते ही धीरे धीरे जाती हूँ। जैसे मैं सब्ज़ी बनाई, जिसमें प्लेट रखी थी उसको मैं तुरंत धो के रख दूँगी। जिसको मैं आटा लगाई जिस बर्तन पे, और जिस गिलास या कटोरा या फिर लोटा से पानी डाली हूँ उसको भी मैं तुरंत धो के रख देती हूँ। तो ऐसे मेरे बर्तन एक साथ होते नहीं हैं। और मैं ऐड कर दी हूँ नमक। हल्दी तो इसमें नहीं थी, मुझे भूल गई थी, तो हल्दी दूसरे डिब्बे में है, तो मैं ऐड कर दे रही हूँ हल्दी। और अच्छा सा मिक्स दूँगी। मिक्स देने के बाद फिर से इसको 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे धीमी फ्लेम में। तो गैस की फ्लेम मैं धीमी कर दी हूँ और मैं लगाने लगी हूँ फटाफट आटा। और मेरी अभी कल्याणी जाने वाली है पार्लर, तो मैं उसी के लिए टिफ़िन बनाने के लिए जल्दी जल्दी लगी हूँ, क्योंकि आज हो गया है लेट। और बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे बीच बीच में, क्योंकि इनको पढ़ाने के लिए बैठाए हैं, तो दोनों शैतानी पे ही लगे थे, सुन नहीं रहे थे। तो मैं उनको डांट भी रही थी और आटा भी लगा रही थी। तो बीच बीच में आके मैं उनको पढ़ाती भी जा रही हूँ, क्योंकि छोटे वाले को पढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए मेरा आटा लग के तैयार हो गया है, और जो गिर गया था उसको मैं अच्छे तरीके से समेट लूँगी। और फटाफट हाथ धोने के बाद मैं करूँगी। सब्ज़ी को अच्छे से देख ली हूँ, सब्ज़ी को साइड पे कर दी थी, ड्राई मसाले डाल दी हूँ उसमें, और दूसरी गैस पे चढ़ा दी हूँ और फटाफट मैं सेकने लगी हूँ रोटियाँ। क्योंकि कल्याणी का टाइम बहुत हो गया था और टिफ़िन बन नहीं पा रही थी, तो मैं फटाफट सेक ली हूँ रोटियाँ। और उसकी टिफ़िन भी बीच में मैं लगा दी थी और उसको मैं खाने के लिए भी दे दी हूँ। और रोटी सेकने के बाद मैं चढ़ा दूँगी दाल को, क्योंकि लगे हाथ मैं अभी खाना भी बना लूँगी, हस्बैंड भी ड्यूटी से आते ही होंगे। तो ये देखिए मेरी रोटियां सिक गई हैं, और मैं पहले तो कर ले रही हूँ गैस की सफाई। तो यहाँ काफ़ी फैल गया, तो फटाफट पहले तो मैं साफ़ कर लूँगी। तो कढ़ाई की सब्ज़ी है, तो मैं उसको पलट दूँगी छोटी सी कटोरी में, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी है। क्यों कटोरी को मतलब कढ़ाई को भिड़ा के रखना, जगह फंसाए रहना, और बर्तन भी फंसा रहेगा, तो इसीलिए मैं पहले सब्ज़ी खाली करके उसको साइड पे रख देती हूँ। और मैं कर लेती हूँ गैस को अच्छे से साफ़। तो ये देखिए हॉब को मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, और मैं नीचे समेट लूँगी। अभी नॉर्मल तो सिर्फ समेट रही हूँ, क्योंकि रोटी बनाओ तो वो आटा बहुत गिर जाता है। और ये देखिए रोटी बन के तैयार हो गई हैं। मैं चढ़ा दे रही हूँ दाल। तो 1 कप ही दाल चढ़ाऊँगी और थोड़ा सा ही चावल बनाऊँगी। अभी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रोटी काफ़ी सिक गई हैं, तो रोटी बच्चे अभी मैं खा लूँगी। हस्बैंड के लिए थोड़ा सा दाल चावल, और वो 1-2 रोटी खाएंगे सब्ज़ी। तो मुझे बार बार भूल जाता है कि इसमें हल्दी नहीं है, तो मैं दूसरे से हल्दी निकाल के डाल दी हूँ, नमक ऐड कर दे रही हूँ। और ये खिड़की नहीं बंद हो रही थी, तो उसको डिब्बा अट रहा था, तो मैं उसको बंद कर दूँ। दाल में पानी कम था, डाल दी हूँ, ढक्कन बंद करके पका लूँगी। गाइस मेरी वीडियो यहीं तक। अगर आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट